एक आदिवासी बेटा यदि 3 लाख 2.5 लाख का सूट पहन ले तो इसमें इतना बड़ा सवाल और इतनी बड़ी लकीर नहीं खींचनी चाहिए। 10 लाख पर सवाल क्यों नहीं किया गया? कौन 10 लाख का पहन रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 10 लाख का सूट पहने, 8 लाख 10 लाख के विमान, क्या 800 करोड़ के विमान से चलते हैं, उन पर सवाल करना चाहिए अरे भारतीय वो जनता तो देश के प्रधानमंत्री ये भी हैं। तो मुख्यमंत्री है महोदय। भारतीय जनता पार्टी को ये समझ होनी चाहिए। हमने आलोचना शुरू नहीं किया है। आपने कहा है कि 3 लाख 3.5 लाख, कोई तो 4 लाख 5 लाख कह दे रहा है। भाई 2 लाख 2.5 लाख 2,20,000 का सूट है। एक साथ नजर आए दोनों दोस्त। कुछ राजनीतिक चर्चा हुई क्या? कहा है कि भाई आप अपने तेवर में रहें और डुमरी का विकास करें, डुमरी में विकास की गंगा बहाइए, प्रदेश में घूमिए, लेकिन डुमरी पर विशेष फोकस कीजिए, इसलिए कि जगन्नाथ बाबू की धरती रही है और जयराम महतो जी हमारे मित्र हैं और मैंने कहा है कि हमारी मित्रता हो सकती है, शत्रुता नहीं है। रिजवान क्रांतिकारी जब जेएमएम में आए तो उनको क्या मिला? जो बॉडीगार्ड था वो भी चला गया, पार्टी कोई पद नहीं दे रही है, सरकार कहीं आपको ना बोर्ड निगम में भी जगह नहीं मिल रहा है, तो रिजवान क्रांतिकारी के साथ धोखा हो गया क्या जेएमएम में आने के बाद? बड़ी बात है कि आदरणीय मुख्यमंत्री का संरक्षण मुझे प्राप्त है, आदरणीय कल्पना मुर्मू सोरेन जी का आशीर्वाद हम सबको मिल रहा है। गरीब राज का मुख्यमंत्री 3 लाख का कोट पहन रहा है। बीजेपी जो है फोटो डाल के पूछ रही है, भाई बताइए 3-3 लाख का कोट पहन रहे हैं मुख्यमंत्री, इन्वेस्टर लाने गए हैं कि खुद पे इन्वेस्ट कर रहे हैं? 10 लाख पर सवाल क्यों नहीं किया गया? कौन 10 लाख का पहन रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 10 लाख का सूट पहने, 8 लाख 10 लाख के विमान, क्या 800 करोड़ के विमान से चलते हैं, उन पर सवाल करना चाहिए अरे भारतीय वो जनता तो देश के प्रधानमंत्री ये भी हैं। तो मुख्यमंत्री है महोदय। भारतीय जनता पार्टी को ये समझ होनी चाहिए। राज्य के 2 बार के मुख्यमंत्री रहे हमारे बड़े भाई हेमंत सोरेन जी, इनके पिताजी को देखिए, सांसद थे, राज्यसभा थे और मुख्यमंत्री भी थे। तो भाई ये औचित सवाल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई सवाल ही नहीं रह गया, इसीलिए ये सब सवाल करके वो दिशाहीन करना चाहता है। भारतीय जनता पार्टी को सोचना चाहिए कि कभी कभी नरेंद्र मोदी पर भी बात कर लिया करे। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय ने तो कहा था कि 2500 देंगे। This news is sponsored by Himalayan International Residential School, Siliguri. सो देंगे तो दे रहे हैं। उसने कहा था 15 लाख देंगे, 15 रुपया नहीं दिया पत्रकार महोदय। तो इन सब चीज़ों पर उनको ध्यान आकर्षित करनी चाहिए, ध्यान को ले जाना चाहिए कि युवाओं को केवल ठगने का काम कर रहा है, अडानी ग्रुप को सब सौंपने का काम कर रहा है, जंगल वन सब कुछ तो सौंप दिया है। इस पर बात करे भारतीय जनता पार्टी, खास करके बाबूलाल मरांडी बड़े सम्मानित कद के नेता हैं, इस राज्य के पुराने लीडरों में से उनकी गिनती होती है, लेकिन वो जब इस तरह के सवाल करें, मैंने पिछले बार भी बाबूलाल मरांडी के बारे में कहा था कि वो एक सम्मानित नेता है, सम्मानित पद पर पदस्थापित है, उनको बातों को सिस्टम से कहना चाहिए, नियम से कहना चाहिए, समझ बूझ कर कहना चाहिए। एक मुख्यमंत्री के ऊपर एक आदिवासी बेटा यदि 3 लाख 2.5 लाख का सूट पहन ले तो इतना बड़ा सवाल और इतनी बड़ी लकीर नहीं खींचनी चाहिए। आप जो है मोदी जी पे सवाल उठा रहे हैं, बीजेपी पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन आपके कार्यकर्ता तो जो मोदी जी का कोट का फोटो डाल के, बिल का फोटो डाल के कि 10 लाख का कोट पहन रहे हैं, अभी आप लोगों को क्यों तकलीफ हो रही है? तकलीफ नहीं हो रही महोदय, मैंने कहा कि तकलीफ नहीं हो रही है। हमने आलोचना शुरू नहीं किया। आपने कहा है कि 3 लाख 3.5 लाख, कोई तो 4 लाख 5 लाख कह दे रहा है। भाई 2 लाख 2.5 लाख 2,20,000 का सूट है। मान लीजिए एक ठंड इलाके में हमारे राज्य के मुखिया गए हुए हैं, निवेशकों पर बात हो रही है, यहाँ इस राज्य को कैसे डेवलप किया जाए, इस राज्य की गति को और कैसे तेज किया जाए। आज देख सकते हैं कि हेमंत सोरेन जी जब से विराजे हैं इस राज्य में, तब से ये राज्य शांतिपूर्ण रूप से चल रहा है, विकास के पथ पर चल रहा है। रिजवान जी, आप जो है सीएम को लेकर जो है कसीदे पढ़ रहे हैं, सरकार की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन रिजवान क्रांतिकारी जब जेएमएम में आए तो उनको क्या मिला? जो बॉडीगार्ड था वो भी चला गया, पार्टी कोई पद नहीं दे रही है, सरकार कहीं आपको ना बोर्ड निगम में भी जगह नहीं मिल रहा है, तो रिजवान क्रांतिकारी के साथ धोखा हो गया क्या जेएमएम में आने के बाद? नहीं, धोखा नहीं हुआ। हमने कहा था कि झारखंड मुक्ति मोर्चा एक बड़ी पार्टी है और झारखंड मुक्ति मोर्चा विचारों के साथ चलती है, बिल्कुल विचार कर रही है और आगे आदरणीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी हैं, चीज़ों को समझते हैं और बिल्कुल ये जो कहते हैं सो करते हैं। अगर मुझसे वादा किया है, यदि आपसे किया है, तो मैंने कई एक बार कहा है कि वो अपने वादा पर अटल है, वादा को पूरा करेंगे। अरे भी मेरी अभी है, हम बने हुए हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा में, अपने पुराने लीडरों से, झारखंड मुक्ति मोर्चा के कद्दावर नेताओं से सीखने को मिल रहा है और आज ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि आदरणीय मुख्यमंत्री का संरक्षण मुझे प्राप्त है, आदरणीय कल्पना मुर्मू सोरेन जी का आशीर्वाद हम सबको मिल रहा है और पार्टी के तमाम नेता मंत्रियों का आशीर्वाद मिल रहा है, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और रही पार्टी की जिम्मेदारी, यदि पार्टी को ऐसा लगेगा तो जिम्मेदारी जरूर मिलेगी। इसी स्थिति में 5 साल बने रहिएगा, इसका गारंटी? बिल्कुल है, अभी बिल्कुल सीख रहे हैं हम लोग, आगे और बेहतर सीखेंगे और बेहतर भविष्य। यही स्थिति रही, पार्टी कोई पद नहीं देती, सरकार कहीं जगह नहीं देती, तो इसी स्थिति में 5 साल बने रहिएगा? क्यों नहीं बने भाई, सीख रहे हैं ना। यदि स्कूल में अचानक 10th क्लास में तो
चले नहीं जाते, हम तो धीरे धीरे सिस्टम से चलते हैं, 1 2 3 5 इस तरह से चलते हैं, बिल्कुल अवसर देगा। और बिल्कुल राज्य के लोगों ने कई एक जगह पर, चूंकि मेरा कई एक कार्यक्रम हर जगह रहता है, तो बहुत सारे लोग सवाल भी करते हैं, तो मैंने सारे लोगों से कहा है कि भाई धैर्य रखिए। आदरणीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी हैं, युवाओं को विशेष तवज्जो देते हैं और बिल्कुल मुझे भी तवज्जो दे रहे हैं, देंगे। और धैर्य रखिए। आपके चैनल के माध्यम से अपने समर्थकों से भी कहूँगा कि बहुत जल्द आप कह सकते हैं कि इंतज़ार का फल मीठा होता है, तो ज़रूर मीठा इंतज़ार का फल होगा। अच्छा, इंतजार करते करते पिछले दिनों कोर्ट में जयराम महतो आपको मिले थे, पुरानी दोस्ती, एक साथ नजर आए दो दोस्त, कुछ राजनीतिक चर्चा हुई क्या? हमारे पुराने संघर्ष के साथी रहे हैं आदरणीय टाइगर जयराम महतो जी, और मैंने कई एक कह सकते हैं कि वर्ष के बाद, मतलब 1 वर्ष के बाद मुझे वो नज़दीक में मिले। ऐसे तो गाहे बगाहे मिलते थे, तो बहुत ज़्यादा गुफ्तगू नहीं हुई, बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी बातें नहीं हुई, 2-4 बिंदु पर बात हुई। और मैंने भी उनको बेहतर भविष्य की हमने कामना किया है और उनको कहा है कि भाई आप अपने तेवर में रहें और डुमरी का विकास करें, डुमरी में विकास की गंगा बहाइए, प्रदेश में घूमिए, लेकिन डुमरी पर विशेष फोकस कीजिए, इसलिए कि जगन्नाथ बाबू की धरती रही है और जयराम महतो जी हमारे मित्र हैं। और मैंने कहा है कि हमारी मित्रता हो सकती है, शत्रुता नहीं है। तो दोस्त बुलाए नहीं कि वापस आ जाइए पार्टी में, नहीं भाई, पुराने हम घर में मैंने वापस लौट नहीं जाइए? मैंने कहा है कि दल का कोई उसमें बात नहीं हुआ है, दलीय विचारधारा को हम लोगों ने साइड किया है और सामाजिक मुद्दों के साथ में पुरानी यादों को ताज़ा करते हुए हम लोगों ने अपनी पुरानी यादों को एक दूसरे से साझा किया और कुछ कुछ बातें हुई है, बहुत ज़्यादा विशेष बात नहीं हुई।